बच्चों, कल का जो क्लास हम लोगों ने लिया था उसमें हमने आपसे कहा था कि कैसे भारत में छठी सेंचुरी ईसा पूर्व एक परिवर्तन की शताब्दी रही है। और ये परिवर्तन की शताब्दी न केवल गंगा घाटी में रही, अपितु गंगा घाटी से बाहर चीन, यूनान और ईरान में भी रही है। फिर हमने ये कहा था कि आखिर वो कौन सी बात थी जिसके कारण अनीश्वरवाद का उदय हुआ था। फिर इसके बाद हम लोगों ने तीर्थंकर, जैन जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने जैन शब्द की व्याख्या भी कर दी थी। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो ये है जैन धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल और वदिस, ये लिखा हुआ वदिस। तो अब प्रश्न यहाँ आता है कि ये वदिस है क्या। तो आप याद रखेंगे कि जैनों का जो मंदिर होता है उसी को वदिस कहा जाता है। मतलब जैन मंदिर को हम क्या कहते हैं? वदिस कहते हैं। और इस मंदिर का जो पुरोहित होता है उसे उपाध्याय कहते हैं। और यह कौन होता है? आप कहेंगे हिंदुओं का ब्राह्मण ही। ध्यान रखिएगा, हिंदुओं का ब्राह्मण ही जैन मंदिरों का पुरोहित होता है। बात आप समझिएगा। हम आपको इशारा कर दे रहे हैं, आगे चल के हम लोग बात करेंगे कि जब हिंदू धर्म ने या वैदिक धर्म ने बौद्ध धर्म के विरुद्ध जंग किया तो जैनों के विरुद्ध क्यों नहीं खड़ा हो पाया? जैनों का उसने बगावत क्यों नहीं किया? जैनों का विरोध क्यों नहीं किया? तो आप कहोगे सर, क्योंकि यह ब्राह्मण एक क्या बन गया? एक अवरोधक बनकर के एक पर्दा बन गया। मतलब वैदिक धर्म के प्रहार से जैन धर्म को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया? एक आवरण का कार्य किया था। और तीर्थ स्थल का मतलब आपको हमने बताया था कि तीर्थ का मतलब होता है सांसारिक बाधाएं, और सांसारिक बाधाएं जहाँ समाप्त होती हैं वह तीर्थ स्थल है। और अब हमको यही चीज़ देखना है कि जैन धर्म के जो पवित्र तीर्थ स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, आपको याद रखना है बच्चों, इसलिए कि इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये जो कुल स्थल हैं ये 13 हैं। और 13 में हमने सबसे पहले लिखा श्री सम्मेद शिखर जी। श्री सम्मेद शिखर जी। अब ये जो इनका पवित्र स्थल है, जैनों का पवित्र स्थल है, ये है कहाँ? तो आप बोलोगे कि सर ये गिरिडीह में है। कहाँ पर है? तो आप कहोगे कि सर ये गिरिडीह में है। और गिरिडीह कहाँ पड़ता है? आप कहोगे कि सर ये झारखंड में पड़ता है। दूसरा जो पवित्र स्थल है वो है अठवाय पर्वत। अठवाय पर्वत। बच्चों, इस अठवाय पर्वत को हम लोग और कोई किसी नाम से जानते हैं? तो आप कहोगे कि सर ये कैलाश पर्वत है। और ये कैलाश पर्वत कहाँ है? उत्तरी पूर्वी भारत में है। मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है। और इनका जो तीसरा पवित्र स्थल है बच्चों वो है अयोध्या। अयोध्या आप जान ही रहे होंगे। तो अयोध्या ये उत्तर प्रदेश में है। आज चर्चा का विषय है। और चौथा जो पॉइंट आएगा वो है वाराणसी। ये भी आप जान रहे हैं। और वाराणसी भी यूपी में। और इसके बाद आता है कुंडलपुर, पांचवा कुंडलपुर। अब ये जो कुंडलपुर है ये कहाँ आता है? आप कहोगे कि सर ये तो बिहार के अंदर आता है। और अब हमारा छठा जो पवित्र स्थल आएगा वो क्या आएगा? पावापुरी आएगा। और ये जो पावापुरी है ये कहाँ पर है? तो आप कहोगे कि सर ये भी बिहार के अंदर है, बिहार स्टेट के अंदर है। फिर बच्चों इसके बाद आता है एक और बड़ा स्थल, वो है गिरनार। गिरनार पर्वत।
और ये जो गिरनार पर्वत है ये सौराष्ट्र में आता है, सौराष्ट्र। इसके बाद एक और आता है और वो है चंपापुरी। चंपापुरी ये हमारी मेमोरी में नहीं आया और इसको यहाँ पर लिखना चाहिए था, ये भी बिहार के अंदर है। और अब एक स्थल और आ जाएगा और वो आ जाएगा श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला ये कहाँ है? तो आप कहोगे कि सर ये कर्नाटक में है। और यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है बच्चों? ये चीज़ें पूछते रहते हैं बार बार। आप कहेंगे यहाँ पर गोमतेश्वर का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? ये हमने हाईलाइट कर दिया, गोमतेश्वर का मंदिर है। और इसी गोमतेश्वर मंदिर को में किसकी मूर्ति लगी है? बाहुबली की मूर्ति लगी है। क्लियर बच्चों? और अब आप याद रखेंगे ये बाहुबली कौन है, आपके मन में ये भी आ रहा होगा। तो कल हमने आपको जब तीर्थंकर बताना शुरू किया था, 24 तीर्थंकर बताया था, तो जो पहला तीर्थंकर बताया था उसमें हमने कौन सा तीर्थंकर बताया था? ऋषभदेव। तो ऋषभदेव के 2 बेटे हैं। क्लियर? तो एक बेटे का नाम है, बड़े बेटे का नाम है भरत और दूसरे बेटे का नाम है बाहुबली। तो आपको ये भी हमने समझा दिया। अब इसके बाद अगर अन्य स्थलों की बात करें तो अन्य स्थलों में आ जाएगा दिलवाड़ा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जैसा कि आप जानते ही हैं, यह राजस्थान में है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये जैनों का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो हम लोग लिख लेते हैं दिलवाड़ा। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये कर लीजिएगा, दिलवाड़ा सही, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और ये कहाँ है? राजस्थान में है। फिर देखिए यहाँ पर ये कन्फ्यूजन आपके सामने आएगा। कभी कभी आप ये लगता होगा कि ये उदयगिरी राजस्थान में है क्या? उदयपुर से आप कन्फ्यूजन कर सकते हैं। तो उदयगिरी की गुफाओं को, उदयगिरी में गुफाएं हैं और इन गुफाओं को रानी की गुफा कहा जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये हमने रानी की गुफा लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। और ये कहाँ पर है? तो आप कहोगे कि सर ये उड़ीसा स्टेट के अंदर है। ये दिलवाड़ा राजस्थान में है, ये लिख दिया है। ठीक है। और अब इसके बाद आता है कुलपक। और ये जो कुलपक नामक का स्थान है यह गुंटूर में है। और गुंटूर कहाँ है? आप कहोगे कि सर यह आंध्र प्रदेश के अंदर है। और अब शतुरंजय माउंट आता है, 13वां जो आएगा शतुरंजय माउंट आएगा। अब इसे गिन लीजिएगा और अगर कोई छूट छाट गया हो तो आप उसे याद दिलाइएगा, तो हम पुनः आपको बता देंगे। पाली तमा मंदिर, और पालीतमा मंदिर ये कहाँ पर है? तो आप कहोगे कि सर यह है गुजरात के भावनगर ज़िले में है। कहाँ पर है? तो लिख लीजिएगा भावनगर। भावनगर कहाँ है? गुजरात में है। क्लियर? अब बच्चों इसके साथ हमारे सामने एक क्वेश्चन और आता रहता है, बार बार वो पूछते रहते हैं, सलाका पुरुष क्या है? तो आप हेडिंग डाल दो। ठीक है, जैन धर्म में सलाका पुरुष। तो आओ देखते हैं जैन धर्म में सलाका पुरुष। सलाका पुरुष। तो जैन धर्म में सलाका पुरुष कौन है? तो आप कहेंगे जैन धर्म के दार्शनिक हैं या विद्वान हैं। तो आप ये जो सलाका पुरुष हैं इनकी संख्या कितनी है? 63 है। क्लियर? ये देखिए 63 लिखा हुआ है। हम लिख करके जो आपकी किताबों की गलतियां हैं उसको हम जरा सही कर लेते हैं। देखिए ये 61 नहीं है, देखिए हमने लिख दिया 61 नहीं है, ये कितना है? 63 है। क्लियर? अब हम इसको गिना देते हैं, अन्यथा कभी कभी कन्फ्यूजन आपके सामने आएगा। तो हमने लिखा कि सलाका पुरुष 61 नहीं 63 है। क्लियर? अब इसमें तीर्थंकर कितने हैं? तीर्थंकर कितने हैं? तो आप बोलोगे कि सर तीर्थंकरों की संख्या 24 है। सर 24 है।
फिर इसमें चक्रवर्ती आते हैं, विद्वान हैं ये लोग, और इनकी संख्या कितनी है? 12 है। बलभद्र कितने आते हैं? बलभद्र। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि बलभद्रों की संख्या क्या है, आप कहोगे सर 9 है। फिर पूछा जाता है वासुदेव कितने हैं? वासुदेव कितने हैं? तो आप बोलोगे कि सर 9 की संख्या में। प्रति वासुदेव कितने हैं? तो आप बोलोगे कि सर ये भी 9 है। इनको जोड़ोगे तो 61 नहीं आएगा, 63 आएगा। ठीक है। अब इसके बाद आपको और जैन धर्म में क्या जानना है, तो आप जानोगे कि जैन धर्म के त्योहार क्या क्या हैं, फेस्टिवल्स कौन कौन हैं। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सलाका पुरुष कितने हैं, तो आप कहोगे 63 हैं। इन 63 में 24 तीर्थंकर शामिल हैं। अब अगला पोर्शन देखते हैं, जैन धर्म के प्रमुख त्योहार कौन हैं। तो देखिए, जो जैन धर्म के प्रमुख त्योहार हैं, के प्रमुख त्योहार, तो इसमें पहला त्योहार आप याद रखेंगे अक्षय तृतीया। ये अक्षय तृतीया क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर जो पहले तीर्थंकर हैं आदिनाथ या ऋषभदेव सर, इन्होंने 1 वर्ष तक तप किया था। 1 वर्ष तक तप किया, और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तब इन्होंने क्या किया, गन्ने का रस पीकर या जूस पीकर अपने उपवास को समाप्त किया था, और उसी के अवसर पर अक्षय तृतीया का त्यौहार जैन लोग मनाते हैं और गन्ने के रस का सेवन करते हैं। अब हम एक और आता है दीपावली। दीपावली हिंदुओं में भी दीपावली होती है, जैनों में भी दीपावली होती है। तो अभी हम लोग यह देखते हैं कि जैन लोग दीपावली कब मनाते हैं। तो हम लोग कब मनाते हैं, मतलब जो वैदिक धर्म के लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे कार्तिक माह की जो अमावस्या होती है, अमावस्या, इसी अमावस्या को हिंदू लोग भी मनाते हैं दीपावली, और इसी दिन जैनी भी दीपावली मनाते हैं। तो लेकिन दोनों के मनाने का कारण अलग अलग है। ये लोग क्यों मनाते हैं जैन लोग, तो आप कहेंगे कि सर क्योंकि महावीर स्वामी को निर्वाण इसी दिन मिला था, निर्वाण। अब यहाँ पर निर्वाण की आगे चर्चा हम लोग व्यापकता के साथ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि निर्वाण का मतलब होता है दीप का बुझ जाना, या दीपक का बुझ जाना मतलब मृत्यु को प्राप्त करना। क्लियर। और अब हम आपको एक चीज बताते हैं, वो क्या बताना है, तो आप कहोगे कि सर इनकी मृत्यु कब हुई थी, 527 ईसा पूर्व में हुई थी। क्लियर। लगभग कोई दावा नहीं है, लेकिन अब यहां पर आपको दावा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 527 ईसा पूर्व से ही जैन संवत शुरू होता है। जैन संवत कब से शुरू होता है? 527 ईसा पूर्व से शुरू होता है। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा कि जैनों का जो संवत है, यह हिंदुओं की तरह से ही चांद से तय होता है, मतलब चंद्रमास इसे कहा जाता है। क्लियर। और यह प्रायः
15 अक्टूबर से शुरू होता है। तो जैनों का जो कैलेंडर आता है वह कब आया? 15 अक्टूबर से आता है। और एक चीज़ और याद रखना है कि जैन लोग दिन को क्या कहते हैं? तिथि। और अब आप यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन मिला आपको, जो सिविल सेवा का क्वेश्चन था कि तिथि किस भाषा का और किस धर्म की देन है। तो तिथि जो है यह जैनों का है और यह प्राकृत का शब्द है। क्लियर होगी बात? अब एक और आता है महावीर जयंती। एक इनका त्योहार है महावीर जयंती। तो महावीर जयंती कब होती है? तो महावीर जयंती चैत माह में होती है। चैत माह के 10वें दिन होती है महावीर जयंती। और ये राष्ट्रीय छुट्टी है, चैत माह में होता है ये। क्लियर हो गया? और इसके साथ एक त्योहार और आता है पर्युषण पर्व। अब ये पर्युषण पर्व कब जैन लोग मनाते हैं? तो आप कहिएगा ये भादों के महीने में मनाते हैं। क्लियर? हिंदुओं के आधार पर ही इनके महीने चलते हैं। तो भादों में मनाते हैं और यह त्योहार श्वेतांबरी 8 दिन का मनाते हैं और दिगंबरी 10 दिन का मनाते हैं। अब श्वेतांबरी और दिगंबरी क्या हैं, जैन क्या हैं, वो तो आगे चल के हम लोग बात करेंगे। और एक इनका बहुत अच्छा त्योहार है ज्ञान पंचमी। ज्ञान पंचमी जो इनका त्योहार है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो ज्ञान पंचमी यह जेठ के महीने में होता है। जेठ को ज्येष्ठ लिखते हैं और ज्येष्ठ के महीने में ये लोग क्या करते हैं? तो आप कहेंगे यह ज्ञान पंचमी का त्योहार मनाते हैं और जेठ की 5वीं तारीख को ही यह ज्ञान पंचमी का त्योहार होता है और ये 5 दिन चलता है। इसमें वो करते क्या हैं? जैन तीर्थंकरों के कुछ उपदेशों को लिखते हैं और उसको याद रखते हैं। ठीक है? तो यह ज्ञान का दिन है। ठीक है? इसलिए ये मनाते हैं। अब आपने जैन धर्म के प्रमुख त्योहार को देख लिया। अब हमारे सामने एक बात आती है कि हम जैन धर्म के तीर्थंकरों को, जो अनैतिहासिक तीर्थंकर हैं, कल हमने आपको बता रखा था कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं वो कुल कितने हैं? 24 हैं। तो हमने कहा था कि 24 में ये 2 भागों में बांट लीजिए, 22 और 2। तो ये 2 हमने कहा था पार्श्वनाथ, नाथ, और ये कहा था महावीर स्वामी। तो ये कहा था कि यही दोनों ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं, मतलब इनका इतिहास मिलता है। लेकिन ये 22 जो है वो अनैतिहासिक तीर्थंकर है। तो आपके मन में क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा होगा कि अगर ये अनैतिहासिक हैं तो हम इनके बारे में जानते कैसे हैं? तो आप कहोगे कि सर जैन धर्म ग्रंथों से जो भी जानकारी मिलती है वो हमें जैन धर्म ग्रंथों से ही जानकारी मिलती है। तो आप जो जानकारी हमारे पास है हम आपके बीच में शेयर करते हैं और ये सब क्वेश्चंस बनते रहते हैं। अनैतिहासिक तीर्थंकरों से भी क्वेश्चन ये बनते रहते हैं। तो पहले जो तीर्थंकर थे वो कौन है? ऋषभ देव हैं। अब ऋषभ देव के बारे में क्या क्या चीज़ है? तो आप कहेंगे कि ऋषभ देव का पहला उल्लेख कहाँ है, ये पूछ देगा आपसे। तो आप कहोगे कि सर ये ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में है। और एक और यहाँ पर बड़ा तथ्य आता है कि वह कौन सा वेद है जिसमें वह कौन सा वेद है जिसमें ऋषभ देव को सर्वश्रेष्ठ धर्म प्रवर्तक बताया गया है? सर्वश्रेष्ठ धर्म
प्रवर्तक। तो इसका आंसर हमने लिख दिया है कि यजुर्वेद में ही इन्हें सर्वश्रेष्ठ धर्म का प्रवर्तक बताया गया है। क्लियर। और हमारे यहाँ एक धर्म है शैव धर्म, शैव संप्रदाय लिखते हैं। ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ संप्रदाय लिख लिया, आम आदमी तो धर्म ही बोलता है। ठीक है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि संप्रदाय और धर्म क्या दोनों एक ही चीज़ हैं या अलग है? तो आप कहेंगे कि देखिए, धर्म का जब निजी या लाभ के लिए प्रयोग किया जाए तो उसे संप्रदाय कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि दो संप्रदायों के झगड़े में इतने लोग मारे गए। ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि दो धर्मों के झगड़े में क्या है, इतने धार्मिक मारे गए। नहीं, सांप्रदायिक होते हैं। तो धर्म का दुरुपयोग ही संप्रदाय है। ठीक है। या धर्म से लाभ उठाने की प्रेरणा ही संप्रदाय है। और अब इसका मतलब संप्रदाय एक अच्छा नाम नहीं है। सांप्रदायिक, आप सुनते होंगे लोग कहते हैं कि वो ये बड़ा सांप्रदायिक आदमी है, लेकिन ये आप नहीं सुनते होंगे कि ये बड़ा धार्मिक आदमी है, क्योंकि धर्म जो है एक पॉजिटिव सेंस है और संप्रदाय एक नेगेटिव सेंस है। तो हमारे यहाँ एक धर्म कर लेते हैं, शैव धर्म है, लेकिन लिखने के लिए आप संप्रदाय ही लिखेंगे। तो शैव धर्म या संप्रदाय में ऋषभ को क्या कहा गया है? तो आप याद रखिएगा, ऋषभ देव को क्या नाम दिया गया है? तो आप बोलोगे कि सर इनको आदिनाथ नाम दिया गया है। अगर मान लीजिए कि यह भी फंसाना चाहेगा, उलझाना चाहेगा तो उलझा देगा, या आदि गुरु कहा गया है। अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि हम जानें कि ऋषभ देव कौन है। तो आप याद रखेंगे कि जितने भी तीर्थंकर हैं, पहली बात आप याद रखिएगा, जैनों के कुल तीर्थंकर कितने हैं? तो आप याद रखिएगा, ये देखिए 22 और 2 24 है। क्लियर। अब ये जो 24 तीर्थंकर हैं, ये समस्त तीर्थंकर ये क्षत्रिय हैं। लेकिन अब यहां आपके मन में आ रहा होगा कि लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि अरिष्टनेमी ये क्या है? तो जैनों के कृष्ण हैं और यह यादव वंशी राजकुमार है। अरिष्ट नेमी यहां आपको थोड़ा सा उलझाते हैं, उलझा सकते हैं वो। तो अरिष्ट नेमी ये क्या है? तो आप कहोगे कि सर ये यादव वंशी है। तो आप कहोगे कि यादव लोग तो छत्री में नहीं आते। देखो, ये सब चीज़ें पॉलिटिकल गेम है, ये सब चक्कर में मत रहो। ये सब बात का डिफिनीशन है। लोगों ने जैसे जैसे अपनी परिस्थितियों में बदलाव लाया है, उसी के बाद इसका विकास होता है, ये अलगौजी होती है। लेकिन अभी फ़िलहाल जब आप जाओगे 2 सेंचुरी BC में पहुँचोगे, जब वहाँ पर भगवत गीता की रचना हो रही होगी, तब हम वहाँ आपको बताएंगे कि क्षत्रियों में बाइफर्केशन कैसे होता है और कौन सा वर्ग ऐसा है जिन्होंने, ठीक है, यदुवंशी कहे गए और कौन से सूर्यवंशी कहे गए। लेकिन अभी आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे ऋषभ देव के बारे में। तो ये ऋषभ देव हैं कौन? तो बच्चों याद रखना कि ऋषभ देव इक्ष्वाक वंशी क्या है? यह क्षत्रिय है। ये अयोध्या, अभी हमने चर्चा किया था आपसे, अयोध्या के राजा हैं। और इन्होंने क्या किया था कि कैलाश पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया था। एक चीज ये भी याद रखिएगा कि कैलाश पर्वत पर इनको ज्ञान भी मिला था और इनको निर्वाण भी प्राप्त हुआ था।
और एक और बड़ी बात है, इन्होंने एक और बड़ा काम किया था, वो ये है कि देखिए जो ऋषभदेव आए तो ऋषभदेव सर ने किया क्या? ऋषभदेव ने ही मानवता को सभ्यता का लेसन दिया है, मानवता को सभ्यता का लेसन दिया। और इन्हीं ऋषभदेव के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा है भरत और छोटा बेटा है कौन? अभी आपको बताया था, ठीक है, बाहुबली। तो इसे ही बाहुबली है जिसके नाम पर गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर का मंदिर निर्मित किया गया है। और यही भरत है जो पिता ऋषभदेव के बाद अयोध्या के शासक बनते हैं। और जैन धर्म कहता है कि इसी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। मतलब ये कौन कह रहा है? जैनी कहते हैं। वैसे हिंदू लोग इसे नहीं मानते। और वो क्या मानते हैं? तो आप याद रखिएगा, वो दुष्यंत और शकुंतला के जो बेटे हैं, ऋषि कर्ण की दत्तक जो पुत्री है शकुंतला और दुष्यंत, राजा दुष्यंत की संतान बताते हैं, उसी के नाम पर इन्होंने इस देश का नाम भारत माना है। क्लियर हो गया? अब देखिए जो भरत हैं यह किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे? तो आप याद रखना कि यह कारिता के विशेषज्ञ थे। और इनके जो भाई हैं बाहुबली, ये चित्रकारी के विशेषज्ञ हैं, चित्रकारी। इनकी दो बेटियां भी हैं, एक है ब्राह्मी और दूसरी है सुंदरी। और यही सुंदरी है जिसे जैन धर्म में महान गणितज्ञ बताया गया है, जैन धर्म की गणितज्ञ बताया गया है। और ये जो ब्राह्मी है, यही ब्राह्मी ने अक्षर लिपि का विकास किया है। तो इसका मतलब ये आपने इनके बारे में जाना। और बच्चों अब हम लोग ऋषभदेव के बारे में और कुछ नहीं बता पाएंगे। इनके बारे में हमने आपको बता भी रखा था, कल भी हमने बता रखा था कि ऋषभदेव ने जीवन के अंतिम दिनों में अपने बेटे भरत के पक्ष में सत्ता को छोड़ा था और वो 8वां पर्वत या कैलाश पर्वत पर पहुँचे थे। और यहीं पर इन्हें ज्ञान भी मिला और यहीं पर इन्होंने अपने जीवन का परित्याग भी कर दिया। इनका प्रतीक क्या है वो भी मैंने आपको बता रखा था। और वो प्रतीक आपको याद होगा, वृषभ है या सांड है। अब इसके बाद हम लोगों को कोई चर्चा नहीं करनी है। हाँ, एक नाम और चर्चा करना है, मल्लिनाथ का। तो ये जो मल्लिनाथ हैं ये कौन है? तो आप कहोगे कि सर ये 19वीं तीर्थंकर हैं, 19वीं। तो यहाँ हमने इन्हें लेडी बना दिया, मल्लिनाथ को। तो ये 19वीं तीर्थंकर हैं। तो आप याद रखिएगा, ये दो चीज़ लिखा जा रहा है। एक लिखा जा रहा है श्वेतांबर संप्रदाय, जैनों का श्वेतांबर संप्रदाय। और दूसरा लिखा जा रहा है जैनों का दिगंबरी संप्रदाय। ठीक है, श्वेतांबरी और दिगंबरी संप्रदाय। तो आप याद रखिएगा, श्वेतांबरी संप्रदाय के अनुसार मल्लिनाथ स्त्री हैं और मिथिला की राजकुमारी हैं। मिथिला, जहां से मिथिलेश कुमारी रहने वाली थी, मिथिला के से मिथिलेश कुमारी थी। मिथिलेश कुमारी कौन है? राम की पत्नी सीता। तो ये मिथिला की राजकुमारी बता रहा है कौन? श्वेतांबरी। लेकिन दिगंबरी इस दलील को नहीं मानते और कहते हैं कि यह पुरुष थे, ये स्त्री नहीं थे। क्यों? दिगंबरी क्यों नहीं मानना चाहता है? इनको स्त्री मानने में क्या प्रॉब्लम है? तो इनका कहना है, दिगंबरियों का कहना है कि स्त्रियों को कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। स्त्रियां कभी भी, ठीक है, क्या हो सकती हैं? ये तीर्थंकर नहीं हो सकती। ठीक है, अब आखिर बात क्या है कि स्त्रियां को भाई मोक्ष नहीं मिलेगा, वो तीर्थंकर क्यों नहीं बन सकती दिगंबरों के अनुसार? तो उन्होंने कहा कि
मोक्ष पाने के लिए सांसारिकता से और लोक लाज से दूर रहना होता है। क्योंकि स्त्रियां सहजता से निर्वस्त्र नहीं होती, लोकलाज से दूर नहीं होती, इसलिए इनको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में दिगंबरी इन्हें पुरुष मानते हैं। हमने कल भी आपको बता रखा था कि इनको जो ज्ञान मिला था वो सम्मेत पर्वत पर मिला था। और सम्मेत पर्वत कहाँ पर है, अभी हमने आपको लिखा था, झारखंड में है, या आप सीधे कहिए छोटा नागपुर में या रांची में है। क्लियर? और इनका प्रतीक क्या था, कलश है, ये भी हमने आपको बताया था। और अब एक चीज़ स्पेशली हम जोड़ रहे हैं, वो आप याद रखिएगा, मल्लीनाथ को जो ज्ञान मिला, जैन धर्म कहता है कि वह अशोक वृक्ष के नीचे मिला। जैन धर्म कहता है या श्वेतांबरी संप्रदाय की जैनी कहते हैं, तो आप कहोगे कि श्वेतांबरी संप्रदाय के जैनी कहते हैं कि इनको जो ज्ञान मिला है वो कहाँ मिला, तो अशोक वृक्ष के नीचे मिला है। अब जो विवाद का विषय बनता है वो ये है कि अरस्तनेमी के बारे में जानना। तो हम लोग जरा अरस्तनेमी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? तो आप हेडिंग डाल दीजिए अरस्तनेमी, क्योंकि जब तक हम लोग स्पष्ट नहीं करेंगे तो आप किसी का आंसर नहीं कर पाएंगे। अरस्तनेमी, तो पहली चीज आप याद रखिएगा कि अरस्तनेमी ये मथुरा से है, मथुरा के हैं, और यह यादव राजकुमार हैं। क्लियर? आप इनके पिता कौन हैं? समुद्र विजय है। और इनको ज्ञान कहाँ मिला था? आप कहोगे कि सर इनको गिरनार पर्वत पर ज्ञान मिला था। मतलब इनको कैवल्य भी यहीं मिला, कैवल्य मतलब ज्ञान, और इनको निर्वाण मतलब मृत्यु भी इनको गिरनार पर्वत पर ही मिला है। क्लियर? और इन्हें जैनों का कृष्ण कहा जाता है, जैनों का कृष्ण कहा जाता है। और बच्चों एक चीज और, इनका जो प्रतीक है वो प्रतीक क्या है? शंख। क्लियर? अब हम चलेंगे ऐतिहासिक तीर्थंकरों की बात करेंगे। तो ऐतिहासिक तीर्थंकरों में पार्श्वनाथ तक का जो मैटर है वह इजी है, यहाँ तक का मैटर आप कर लें। और जहाँ तक बात आएगी महावीर स्वामी के मैटर की बात, तो महावीर स्वामी का जो मैटर है होगा वो हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि वह बड़ा मैटर है और उसके लिए एक अलग ही हमको क्लास लेना पड़ेगा। पार्श्वनाथ, तो बच्चों अगर हम पार्श्वनाथ की बात करें तो हम ये कर देंगे कि पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर हैं। क्लियर? अब ये जो पार्श्वनाथ हैं इनको और किसी नाम से जाना जाता है तो आप कह दीजिएगा एस सर, पूरा सदायनी के नाम से जाना जाता है, सदायनीय के नाम से जाना जाता है। अब ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो आप कहोगे कि ये निवासी हैं काशी। काशी को हम बनारस में लिख सकते हैं, वाराणसी के रहने वाले हैं। इनके जो पिता हैं, पिता कौन है? तो आप कहोगे कि सर अश्वसेन है। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि यह आप आसानी से याद कर लें। इनकी जो माता श्री हैं उनका नाम है बामा, और उन्होंने जिनकी जो पत्नी है ये हैं प्रभावती, ये बिहार से रही हैं। प्रभावती उत्तरी बिहार से थी प्रभावती। और इनकी जो संतान है तो आप कहोगे कि सर ये ईसुलेस हैं, कोई संतान नहीं है। और फिर इन्होंने क्या किया? 30 वर्ष के उम्र में इन्होंने क्या किया? घर छोड़ दिया, घर छोड़ा। और घर छोड़ने के बाद ये कहाँ आते हैं? तो आप कहोगे कि सर ये रांची आते हैं या झारखंड आते हैं या छोटा नागपुर आते हैं। और यहीं पर सम्मेत पर्वत है, और इसी सम्मेत पर्वत पर इन्होंने 83 दिन तक पेनेंसी या तपस्या किया है। 84वें दिन
इनको ज्ञान मिला है। और ये जो इनको कैवल्य मिला, कैवल्य या ज्ञान मिला, यहाँ लिख दिया हमने, कैवल्य या ज्ञान मिला, उस ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे कि सर इस ज्ञान को हम लोग कहते हैं चरयाम, चरयाम के नाम से जाना जाता है। या चरयाम अगर न लिखा हो तो चतुर्याम भी लिखा जाता है, चतुर्याम। चतुर का मतलब क्या हुआ? चतुर का मतलब है चार, ठीक है, चार। तो ये चतुर्याम हम इधर लिख देते हैं। चतुव्रत भी लिख सकते हैं आप, चतुव्रत, या सब याद रखना है आपको, चतुर्याम, ठीक है। एक और लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं चरयाम, ठीक है, तो लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखते। अब ये क्या क्या है? तो आप कहोगे कि सर ये जो चरयाम में शामिल होते हैं वो है अहिंसा, असत्य त्याग, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, असत्य त्याग, मतलब सत्य को कैसे पाएं, फिर क्या है अस्तेय, मतलब चोरी से कैसे बचें, और इसके अतिरिक्त क्या क्या है? तो आप कहोगे कि सर अहिंसा है, असत्य त्याग है, अस्तेय है और अपरिग्रह है, मतलब अतिरिक्त का संग्रह कैसे रोकें। क्लियर? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आप बोलोगे कि सर इसी को हम चतुव्रत या चरयाम कहते हैं। लेकिन आप याद रखना कि जैनों में सबसे ज्यादा महत्व किस पर दिया जाता है? अहिंसा पर दिया जाता है। और यही कारण है कि प्रोफेसर हॉपकिंस, याद रखना, प्रोफेसर हॉपकिंस ने जैन धर्म को क्या कहा? तो आप कहोगे कीड़े और मकोड़ों का धर्म कहा है। मतलब इनको कीड़े और मकोड़ों की चिंता ज़्यादा थी। क्लियर? अब इसकी जो चर्चाएं होंगी, ज़्यादा व्यापकता के साथ चर्चाएं होंगी, वो कहाँ होंगी? महावीर स्वामी में होंगी। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, पार्श्वनाथ का विश्वास किसमें है, किसमें विश्वास है, या उनकी मान्यताएं क्या हैं। तो पहली बात आप याद रखिएगा, जो मान्यताओं में पार्श्वनाथ की मान्यताएं, ये हेडिंग कर दीजिएगा। तो फर्स्ट, वे वेदों को नहीं मानते, ये नहीं मान रहे हैं, वेदों को नहीं मानते। फिर यह ब्राह्मणों, तो जब वेदों को नहीं मानते तो ब्राह्मणों को क्यों मानेंगे? तो ये ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को नहीं स्वीकारते, और वो बताते हैं कि यह सर्वोच्चता एक बेईमानी है। फिर इसको भी उन्होंने ठुकरा दिया। फिर ये बताओ, जब ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को नहीं मानेंगे, वेदों को नहीं मानेंगे, तो क्या यज्ञ को मानेंगे, यज्ञ की कुर्बानी को मानेंगे? नहीं, ये भी नहीं मानते। क्लियर? अब जैसे ये देखिए आपके यूजीसी का क्वेश्चंस, क्या ये जाति व्यवस्था में विश्वास करते हैं? नहीं सर, स्ट्रिक्टली ये मना करते हैं। अब एक बात और है, स्त्री पुरुष, तो आप कह दीजिएगा ये स्त्री पुरुष दोनों में समता स्थापित करना चाहते हैं। और फिर ये तो कोई मतलब ही नहीं रहा, बताया जाए पशु हिंसा, तो आप कहिएगा कि स्ट्रिक्टली ये प्रतिबंध करते हैं। फिर एक बात आपसे और पूछना चाहिए कि वह कौन सा, कृषि के बारे में उनका क्या है? तो आप कहेंगे कृषि के बारे में उनका विश्वास नहीं है, ठीक है, अपितु वह कृषि के स्थान पर सबसे उपयुक्त क्या मानते हैं? व्यवसाय को ही सर्वाधिक उपयुक्त व्यवसाय मानते हैं। कृषि को वो विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यवसाय में श्रेष्ठ व्यवसाय कृषि को नहीं मानते, वह, ठीक है, अन्य कार्यों को मानते हैं।
फिर इसके बाद एक चीज़ और आता है, काया क्लेश। तो इनका कहना है कि इस शरीर को जितना ही सुख दोगे यह शरीर उतना ही भटकेगा। तो इनका कहना है कि काया क्लेश में रहते हुए जीवन का परित्याग कर देना ही क्या होगा, मोक्ष का माध्यम होगा। और अब बच्चों एक और हमको याद रखना है कि क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए बताते हैं आपको कि पार्श्वनाथ का फॉलोअर कौन है, पहला अनुयायी कौन है। तो आप कहोगे कि सर इनके पिता और इनकी माँ ही इनके पहले अनुयायी हैं या शिष्य शिष्या कर लो, ठीक है। दूसरी चीज, इन्होंने अपने विचारों के प्रसार के लिए स्त्रियों को कभी नहीं रोका। ये देखिए लिखा हुआ है स्त्री पुरुष समता। और इनकी जो एक स्त्री शिष्या है उसका नाम क्या है, पुष्पचूला। और यही पुष्पचूला पार्श्वनाथ सर के भिक्षुणी संघ की क्या बनी थी, वही संघाध्यक्ष बनी हुई थी। और अब हमारे बीच एक और बड़ा क्वेश्चन आता है कि पार्श्वनाथ के अनुयायियों को या शिष्य शिष्याओं को किस नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे सर निग्रंथी। और पार्श्वनाथ को क्या कहा जाता है, ठीक है, निग्रंथ कहा जाता है। तो निग्रंथी कौन लोग हैं, पार्श्वनाथ के शिष्य और शिष्याएं हैं। अगर कहीं पूछ दिया जाए कि महावीर स्वामी के शिष्य और शिष्याओं को निग्रंथी कहा जाता है, आप कहेंगे नहीं, महावीर स्वामी को निग्रंथी कहा जाता है, निग्रंथ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। लेकिन महावीर स्वामी के अनुयायी को अगर आप लिखते हैं निग्रंथ या निग्रंथी तो वह क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथी कहा जाता है। और अब हमारे बीच जो मोस्ट अवेटेड टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है महावीर स्वामी। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम महावीर स्वामी के टॉपिक को इसमें जोड़ देंगे तो एक स्वतंत्र जो अभिव्यक्ति होगी महावीर स्वामी की वह समाप्त हो जाती है। तो हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं कि हमारा जो कल का क्लास होगा वह कल का क्लास किसका होगा, ठीक है, महावीर स्वामी का होगा। अब हम लोग देखेंगे क्या है महावीर और क्या है स्वामी। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।